आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, भारत का पढ़ा लिखा युवा चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, वह भारत को विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है, जिसका सपना सरकार साकार करने में हमारी सरकार आरक्षण के भारत के भविष्य को कुचल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत आरक्षण की सत्ता प्राप्त करने का साधन बना लिया है, जिसे आज देश हित व गरीबों के हित के लिए समाप्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए न जन अधिकार मोर्चा काफ़ी समय से संघर्ष एवं आंदोलन कर रहा है, जिसकी श्रृंखला में जागृति आरक्षण मुक्त भारत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 10 लाख हस्ताक्षर करवाए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन बनाया जाएगा। अतः आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जातिगत आरक्षण मुक्त भारत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान अपने गांव, शहर, जिले, राज्य में प्रारंभ करें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का हिस्सा बने तथा जागृति आरक्षण मुक्त भारत अभियान में अपनी आहुति दे। आपका भाई राजेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुनिए क्या कहा और किस तरीके से अपने विचार रखे इस सभा में, अब सुनिए आगे। हैं उस पर मैंने तमाम आंदोलन देश भर में किए और उसी में से उसी को संकलित करके हमने ये पुस्तक का निर्माण किया है। और ये किताब लेफ्ट विचारधारा के ऊपर राइट का एक बहुत गहरा प्रहार के रूप में देखी जाएगी। ये आने वाले समय में जो है पुस्तक जो है बात होती है कि हम लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम लोग मैं बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी आरक्षण का विरोध हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग विरोध कर रहे हैं जातिगत आरक्षण का, कि जातिगत आरक्षण खत्म हो, आरक्षण हो गरीब को हो, हर समाज को, हर जाति को, लेकिन गरीब परिवार को, जिसके लिए जन अधिकार मोर्चा के द्वारा एक पोस्ट कार्ड अभियान आज से प्रारंभ किया जा रहा है और जिसके माध्यम से हम लोग 10 लाख पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर करा करके, जो कि यह अभियान 10 राज्यों से प्रारंभ होगा, जिसका उद्घाटन आज हमारे बीच में शुभारंभ करने के लिए हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग श्री शांत प्रकाश जाटव जी, राष्ट्रीय कृषि प्रभारी भाजपा के द्वारा यहाँ से गाजियाबाद से किया जा रहा है। और आज ये शुभारंभ होकर के ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक चलेगा। आरक्षण की व्यवस्था थी, एक गरीब समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब जी ने की, वह वास्तविक लोगों तक आरक्षण नहीं पहुँच पा रहा है। तो एक बात मैं स्पष्ट क्लियर कर दूं कि जन अधिकार मोर्चा कहीं पर भी आरक्षण का विरोध नहीं करता। जन अधिकार मोर्चा हमेशा जातिगत आरक्षण का विरोध करता है कि आरक्षण हो, वास्तविक लोगों को मिले, गरीब समाज को आरक्षण मिले, जिसकी श्रृंखला में काफ़ी वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्षरत हैं और जिसकी श्रृंखला में जन अधिकार मोर्चा आज इसका प्रारंभ माननीय बड़े भाई श्री संत प्रकाश जाटव जी के द्वारा आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। पोस्ट कार्ड अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम हम एक पोस्ट कार्ड अभियान आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि 10 राज्यों में ये अभियान चलेगा और जिसके माध्यम से हम लोग पहली बार कोई आरक्षण मुक्त भारत के लिए पहली बार कोई संस्था, कोई संगठन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 10 लाख का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को हम हस्ताक्षर करा करके भेजेंगे और जो कि 25 जनवरी तक का हमारा समय है, जो हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो गाइडलाइन मिली है WBR से, वो 25 जनवरी तक 18 किया था। इस पर काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैंने ये पाया कि अंग्रेज़ों द्वारा हमें आपस में बांटने के लिए यह आरक्षण व्यवस्था 1901 में शुरू की गई थी। छत्रपति साहू जी ने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के कहने पर 1901 में आरक्षण का प्रावधान शुरू किया, जिसमें 16% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया, 16% आरक्षण ईसाइयों को दिया गया, 60% आरक्षण हिंदुओं को दिया गया और 8% आरक्षण अछूतों को दिया गया, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा गया। और वो अछूत जो थे वो जाति नहीं बल्कि जो अंग्रेज़ों के मुलाजिम हुआ करते थे, उनके कर्मचारी हुआ करते थे, उनके लिए दिया गया। तो इस प्रकार ये आरक्षण का प्रावधान 1901 में शुरू हुआ और जिसे बढ़ाते बढ़ाते 1935 में जब पूना पैक्ट की शर्तों को लागू किया गया तो अनुसूचित जातियों की एक सूची बनाई गई और उनको चुनावी आरक्षण का प्रावधान किया गया।
अनुसूचित जातियां जो शामिल की गई उस वक्त में 429 जातियां थीं। भारत आज़ाद हुआ, देश छोटा हुआ, आबादी कम हुई और जातियां 429 से बढ़ाकर के 593 कर दी गई। आज 2020 में वो 593 जातियां 1235 हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग जो वामपंथी, वो इसको दलित और न मालूम क्या क्या नाम लेकर के इसको जो है लोगों को प्रयास करता है पहुंचाने का। जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको आरक्षण किसी भी सूरत में उनकी निम्न स्थिति के कारण से नहीं बल्कि बंटवारे राज्यों में ये अभियान चलेगा और जिसके माध्यम से हम लोग पहली बार कोई आरक्षण मुक्त भारत के लिए पहली बार कोई संस्था, कोई संगठन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 10 लाख का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को हम हस्ताक्षर करा करके भेजेंगे और जो कि 25 जनवरी तक का हमारा समय है। जो हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो गाइडलाइन मिली है WBR से, वो 25 जनवरी तक 18 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी तक हम लोग ये टारगेट पूरा करेंगे और 10 लाख पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे जातिगत आरक्षण मुक्त भारत को लेकर। क्या इसमें कोई टीम तैयार की आप लोगों ने? जी, जन अधिकार मोर्चा अपना 10 राज्यों में कार्य करता है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम शहरी स्तर पर यह अपना कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह अभियान चलेगा। इसके अलावा संत समाज के द्वारा लगातार संत समाज का हमें समर्थन मिल रहा है और जिस राज्य में और जिस जिले में ये अपना कार्यक्रम प्रारंभ होगा वह संत महात्माओं के सानिध्य में ही यह अभियान चलेगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, इससे आपकी कोई बात हुई हो, इसके कोई प्रतिनिधित्व कुछ हुआ हो क्या? जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमारी वहाँ से पूरी बात हुई है। उन लोगों का एक्चुअल हमारे पास आया हुआ है मेल से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन उन लोगों ने आज के हमें गाइडलाइंस दी थी कि हम 18 तारीख से हम लोग इस कार्य को प्रारंभ करें और 100 डेज उन लोगों ने हमें 100 डेज दिए हैं 25 जनवरी तक कि 100 दिन के अंदर पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपना पूना महाराष्ट्र में था इस कार्य को लेकर के पोस्ट कार्ड के लिए और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी कितना है वो पहले 1,25,000। तो आप 10 लाख पे लेके जा रहे हम लोग लक्ष्य हम लोगों ने 10 लाख रखा है। लक्ष्य 10 लाख का है कि 10 लाख पोस्ट कार्ड हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे 100 डेज के अंदर। वो हो सकता है कि 90 हो जाए, 95 हो जाए, 99 हो जाए, लेकिन 100 डेज का हमें वहाँ से गाइडलाइन हमें मिली है कि 100 डेज के अंदर हम लोग ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे। सर किस तरह देखते हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा इस अभियान का? देखिए, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, एक आंदोलन है हमारा, एक समाज के प्रति एक संदेश हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे आपने पीछे देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर जो व्यवस्था थी कि आरक्षण 10 साल की है, संविधान के अंदर 10 वर्षों के लिए आरक्षण थी। लेकिन एक बात और उसके अंदर आर्टिकल 334 को अगर हम लोग पढ़ेंगे, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि 10 वर्षों के बाद इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी सरकार हो केंद्र में, कि वास्तविक लोगों को आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है, उस गरीब समाज का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि आज 70 वर्ष होने जा रहे हैं किसी